भारत तेरे टुकड़े होंगे या इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो आदमी इस तरह की बात करता है मतलब क्या वो देश को चलाएगा? क्या वो सोचे बैठा कि मैं यहाँ की सीट जीत लूंगा? मतलब ही नहीं होता। 100% हारेगा वो। और वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी। ये कितना झूठ आदमी भगवान ने कहाँ से लाद दिया। इस धरती जमीन पर बोझ है, वो बोझ राहुल गांधी। वो अपनी नहीं पता उसे, मैं कहाँ बोलता हूँ। अब कैसे राहुल गांधी देश को चलाएगा? मेरे विचार से तो नहीं चला पाएगा वो। और पहली बात तो बनेगा नहीं। कन्हैया कुमार का स्वागत कर रही है दिल्ली की जनता। अरे दिल्ली की जनता 150 आदमी है, साले रिक्शे वाले सुनो सब किराए पर आए हुए हैं। यहाँ की पब्लिक ऐसे लोगों के साथ हो ही नहीं सकती जो भारत के टुकड़े करवाने के ख्वाब देखता हूँ। मोदी के 400 के पार जाएगा 100%। मोदी जी के खिलाफ सच बात बोल देगा ना सीधा जेल में जाएगा। औरतें एसीओ की बस में फ्री घूमती है, अंकल जी की हमारी आंटी भी घूमती होंगी फ्री में। ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। ये देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाली बात कर रहे हैं। आप ही दे दो इनको तो भाई देश बर्बाद हो जाएगा। ये दिखाई नहीं देंगे मैदान में। मोदी लीडर है, वर्ल्ड लीडर है। मोदी ने तो बहुत कुछ किया है। पार्टी चेंज करके सारे बीजेपी में चले आते हैं। सबके सब चोर है। क्यों जा रहे बीजेपी? क्यों ले रही है चोरों को? मैं बताओ, अगर तुम बीजेपी में आ जाओगे तुम्हारे धक्का मार देंगे क्या? आप भी जानते हैं कन्हैया कुमार को? मैं जानता हूँ, यूनिवर्सिटी से अखबार में पढ़ता था, टेलीविजन पर देखता था। बहुत बदनाम आदमी था। भारत तेरे टुकड़े होंगे या इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो आदमी इस तरह की बात करता है मतलब क्या वो देश को चलाएगा? मुझे बताइए ना। जो न्यूट्रल आदमी हो वो देश को चला सकता है। वो तो न्यूट्रल है ही नहीं। वो न्यूट्रल आदमी नहीं है। तो बिहार में हार गया, क्यों हार गया वो? क्या वो सोचे बैठा कि मैं यहाँ की सीट जीत लूंगा? मतलब ही नहीं होता। 100% हारेगा वो। और वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी। ये कितना झूठ आदमी भगवान ने कहाँ से लाद दिया। इस धरती जमीन पर बोझ है, वो बोझ राहुल गांधी। इस जमीन पर बोझ है वो। उसको कोई अगर एक सब्जेक्ट लेके बोलता है, उस सब्जेक्ट से हटके दूसरी जगह चला जाएगा, उसमें छोड़ेगा वह चूचर। एक सब्जेक्ट को पूरा नहीं करता। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसे पता नहीं है कुछ। अपनी नहीं पता उसे, मैं कहाँ बोलता हूँ। अब कैसे राहुल गांधी देश को चलाएगा? मेरे विचार से तो नहीं चला पाएगा वो। और पहली बात तो बनेगा नहीं। राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। राहुल गांधी मतलब है कि वो अपने किसी एक बात पर नहीं टिकते। वो कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। किस तरह की बात करते हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। अरे उसका तो खुद का ही नफरत का बाजार है। मोहब्बत तो जब करेगा उसका तो बाजार ही खुद नफरत का है। कैसे? वो तो पर सारी नफरत वही फैला रहा है, वही काम कर रहा है। सारे नफरत की दुकान तो वही खोलता है। वो कह रहे हैं मोदी नफरत के बाजार हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ऐसा मैं बताऊंगा, इनको खाने को नहीं मिल रहा है। गठबंधन बनी हुई है, इनको खाने को नहीं मिल रहा है। सारे मतलब मौज ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मोदी मर जाए, मोदी हट जाए तो हमारे को खाने को मिल जाएगा। पब्लिक जानती है इस बात को कि देश के हित में कौन काम कर रहा है। इसलिए मतलब है जो मोदी नहीं, कौन हरा देगा मोदी को? कैसे नफरत की दुकान बताते हो? क्योंकि उनसे चलते हैं इसी बात के लिए, क्योंकि मोदी ने देश की बात कर रहा है। उन्होंने झोली थोड़ी भरनी है, उन्होंने आम पब्लिक को ही तो देना है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। मतलब ये जो है उसको मोदी को हराना। मोदी ने पूरा देश बेच दिया, बर्बाद कर दिया। तीसरी बार आ गए तो संविधान बदल देंगे। कोई गांधी ये तो आप कह रहे हैं। राहुल गांधी नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी तो बकवास करता है। राहुल गांधी को यही नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। देश को बेच देगा, कैसे संविधान बदल देंगे? कैसे संविधान बदल देंगे? जो संविधान में लिखा हुआ है वही तो रहेगा संविधान। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ये थोड़ी है। कन्हैया कुमार का स्वागत कर रही है दिल्ली की जनता। अरे दिल्ली की जनता 150 आदमी है, साले रिक्शे वाले सुनो सब किराए पर आए हुए हैं। सब किराए पर आए, रिक्शे वाले सारे किराए पर आए हुए हैं। केवल 150 आदमी कन्हैया के साथ है। और काफिला है सर, पूरा काफिला देख लिया सर, मैंने काफिला देख लिया। यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं। यहाँ के नहीं है। यहाँ की पब्लिक ऐसे लोगों के साथ हो ही नहीं सकती जो भारत के टुकड़े करवाने के ख्वाब देखता हूँ। ऐसे लोगों को ना तो युवा वोट देंगे, ना यहाँ के लोग वोट देंगे। कोई वोट ही देगा कन्हैया कुमार को। लेकिन वो दिल्ली बदलने आए, देश की राजनीति बदलने आए। वो राजनीति बिहार में तो राजनीति बदले आया, अब वो दिल्ली में राजनीति बदलेगा। भैया मोदी तो 400 के पार जाएगा। मोदी के 400 के पार जाएगा 100%। कह रहे तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लो, ईवीएम हैक कर देंगे वो। बैलेट पेपर से तो पहले भी होता था। अगर कोई आदमी तरक्की करता है, तुम ये कपड़े पहनते थे, जब कपड़े पहनते थे तो खादी के पैदा नहीं होते थे। कुर्ते पजामे में एक लुंगी बांध ली, उससे ही काम चलता था, अद्धा बांधते थे। और आज मतलब समय बदल गया है, टेरिकॉट के कपड़े, एक से बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है। कन्हैया कुमार एक युवा नेता है। कन्हैया कुमार युवा नेता है आपके हिसाब से? किसके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो कन्हैया कुमार युवा नेता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल भरोसा है। और ये जो सुनो भाई, ये जो अंकल जी बात कर रहे हैं ना, अगर जरा से भी खिलाफ भाई साहब, जरा से मोदी जी के खिलाफ जरा सा भी बोल दिया ना, जरा सा भी बोल दिया, कोई सच बात बोल देगा ना सीधा जेल में जाएगा। केजरीवाल ने बताओ कि क्या गलत कर रखा है यहाँ पे। औरतें एसीओ की बस में फ्री घूमती है, अंकल जी की हमारी आंटी भी घूमती होंगी फ्री में। पूछो घूमती नहीं का फ्री, या पैसे देती है निकाल के, अगलो पैसे लो, मैं तो नहीं आती फ्री।
ये सुनो, ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। ये देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाली बात कर रहे हैं। आप फ्री खिला दिए, ये जनता है, हर चीज आप फ्री दे दिए, हर चीज आप फ्री दे दिए, तो जनता फ्री की लेने वाली है। आप फ्री दे दो इनको, तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा। फिर मोदी जी क्यों दे रहे फ्री का राशन? अगर फ्री में दे तो डीटीसी वर्कर की फिर सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? डीटीसी वर्कर की सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? 6-6 महीनों की सैलरी नहीं आ रही उन लोगों की, बताइए आप। अरे फ्री में यार, आप फ्री में घुमा रहे हो तो तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे फिर आप उनकी? वो कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। डीटीसी में काम, हाँ जी, जो डीटीसी में काम कर रहे हैं उन लोगों की सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं फिर वो लोग? हाँ जी, सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं फिर आप? भाई मैं बता रहा हूँ आपको, ये शोरूम है, इसको गिरवी रख के, ठीक है, मैं फ्री राशन दे दूँ। आप सब जानते हैं देश में स्टेम चल के आ रहा है मेरे भाई, और पी हुई उतर जाती है, पिला हुई नहीं उतरती। इनको पिला रखी है, इनको ये जो है बोले है ना ये है, और जो कुछ रिजल्ट है वो थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा, ठीक है। कौन सी गुट्टी पी रखी है? चाहती है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि देखिए, सुनिए, ये पूछ रहे हैं। ये आम समाज खड़ा हुआ है, ये कह रहे हैं कि इनको पिला रखी है। ये तो रिजल्ट आ जाएगा, तुम देखना ना, तुम्हें पिलाइए, हमें पिलाइए, ये दिखाई नहीं देंगे, ये दिखाई नहीं देंगे मैदान में। सबको पिलाइए, अंदर क्यों गया वो? सबको पिलाइए, बाहर आओ पहले। केजरीवाल जो ये कहते हैं ना कि उनको अननेसेसरी बंद कर रखा है, वो अननेसेसरी बंद नहीं हुआ। आपको क्यों नहीं लेके पकड़ के, मुझे क्यों नहीं लेके पकड़ के? उनको लेके कहीं ना कहीं कमी होगी ना, कहीं ना कहीं कमी होगी, जिस वजह से उनको पकड़ा गया है। कुछ ना कुछ तो है ना शामिल, वो है ना शामिल। कन्हैया कुमार कह रहे हैं इस बार हम न्याय के साथ में हैं, अन्याय के खिलाफ सड़कों पर आए। अरे वो तो खुद अन्याय से क्या, वो तो खुद अन्याय कर रहा है, मतलब है कैसे अन्याय के खिलाफ हो जाएगा? उसे बेकार कैसे कर रहा है बताओ ना। क्या मनोज तिवारी ने क्या काम किया है? मनोज तिवारी ने तो बोली आर्ट गोकलपुर इधर रेलवे स्टेशन बनाया, जितने पार्क है सब में जिम लगवाई है। हाँ जी, एक मिनट इधर आइए। पार्क है और एक रेलवे स्टेशन यहीं पे बनाया यमुना पार में, इस दिल्ली के अंदर जो बैठा से पहले पड़ता है। नहीं किया है, ये काम हुआ है, ये हुआ है काम, और आने वाले टाइम के अंदर वो बड़ा स्टेशन बनेगा। अभी छोटा है, 4-5 गाड़ियाँ रुकती है केवल, ये काम हुआ। बताओ यहाँ क्या काम हुआ है? हाँ जी, सरकार काम कर रही है। सुनो, मोदी सरकार क्या काम कर रही है आपको पता है? एजुकेशन क्या है बताओ आप? कभी एजुकेशन बताओ क्या है? आप तो हम भी सरकारी में पढ़े हैं, हम भी सरकारी में पढ़े हैं, हम सरकारी स्कूलों गलत कर बता रहे हैं, मगर जो फैसिलिटी वो लोग दिखा रहे हैं उसके अंदर, उसके टीवी के मोदी जी के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं मोदी जी के नाम पे वोट? क्या क्या? अरे मोदी लीडर है। हाँ श्रीमान, बेटिया सुनो, अब मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा, इनसे बात कर रहा हूँ। आप बात करिए, जवाब दीजिए। यहाँ मोदी लीडर है, मोदी लीडर है, वर्ल्ड लीडर है मॉडर्न, और उसने मोदी ने तो बहुत कुछ किया है। अरे तुम्हारी ये जो आज कर्जा लिया देश से बोल रहा है ना, वो भाई बोल रहा है ना, मोदी ने जितना काम किया है दुनिया जानती है हर बात के लिए। मोदी ने इतनी शाख बनाई है भारत की, जो भारत को किसी भी व्यक्ति को, एक सेकंड सुन तो लो, मोदी को जिसने मतलब कोई देश दूसरे देश में घुसने तक नहीं देते थे, उसने आज मोदी ने वो बना दिया कि कोई भी आदमी आराम से चला जाता है। लड़ाइयाँ हुई दुनिया भर की बाहर, और वहाँ से मोदी के द्वारा ही आदमी निकल के आ रहे हैं। वहाँ से जो लड़ाइयों के अंदर से कौन निकाल रहा है? वो मोदी की चलती है, नहीं चलती है। फिर मोदी ने मतलब चारों तरफ से काम किया है, कौन सा काम नहीं करवाया? भाई मैं बता रहा हूँ, सुनो, नहीं गलत का सही का अंदर मुझसे बड़े, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो सोनू सूद है, अगर कोई किसी की मदद करेगा वो धरा जाएगा इस सरकार में, सीधी बात है। सोनू सूद का एक मुझे गलत पॉइंट बता दो, उसने लोगों की मदद की थी कोरोना में, कितनी मदद की? उसके यहाँ ईडी बिठा दी भाई साहब, एक उसके घर तक के ढूंढे हैं ईडी ने, छापे मारे। तेरे पास पैसा कहाँ से आया? हमारे योग्य पार्टी चेंज करके सारे बीजेपी में चले आते हैं, सबके सब चोर है। क्यों जा रहे बीजेपी, क्यों ले रही है चोरों को? भाई तू आ जाएगा पार्टी में, तेरे को धक्का मार देंगे क्या? मुझे बात बताओ, अगर तुम बीजेपी में आ जाओगे तुम्हारे धक्का मार देंगे क्या? अच्छा भाई लवली चोर है क्या? बोलो, ये बता रहे, उनसे तो पूछ लो। बार बार कहते हैं कि हमारे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर ऐसी कोई गली, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ काम ना चल रहा हो। हाईवे देखिए आज के डेट में, आप सारे रोड बंद हैं। रोड देखिए आप, सारे रोड बंद हैं, सारे रोड बंद हैं। गाड़ी वाला हूँ, सारे रोड बंद हैं, रोड खुले, सारे रोड बंद हैं। जगह जगह खोद रखा है, जगह जगह खोद रखा है, हमें परेशानी होती है। मैं गाड़ी खोद रखा है, दिल्ली ये कुछ नहीं हो सकता। सब ये दिल्ली की सड़कें थी बढ़िया बनी हुई है, आप देख सकते हो। केजरीवाल दिल्ली की सड़कें भी दिखा दूं, ये गोकलपुरी पुल ले लो, ये पुल ले लो,
क्यों बंद पड़ा है? अरे क्यों बंद पड़ा है? क्यों बंद पड़ा है? क्यों बंद पड़ा है? क्यों बंद पड़ा है? बताओ क्या बंद पड़ा है? अरे क्यों बंद पड़ा है? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे को। काम दिन में काम करो ना। अरे मैं ये पूछा हूँ, तुमने कहा क्यों बंद पड़ा है? क्यों पड़ा है? काम करने के लिए कह रहे हैं तो काम हो कहाँ रहा है? अरे हो रहा है ना, तुम्हारे को पता है। तुम तो यहाँ खड़े हो। अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं यहाँ खड़ा नहीं हूँ। एक गाड़ी खड़ी है, काम के लिए गाड़ी खड़ी है। एक मुझे बीजेपी का इनसे अंकल जी से पूछो, काम के लिए वोट क्यों नहीं मांगते हैं? काम के लिए वोट क्यों नहीं मांगते? बस ये पूछो एक बार भाई। उसने मोदी जी काम पे वोट नहीं मांग रहे? अरे आप मेरी बात सुनो, मोदी जी काम पर या तो आप दे लो जवाब, मुझे दे लो। मोदी जी ने काम किया है जो सूर्या को जग जाहिर है। और जहाँ तक है बात केजरीवाल, सुनो बात है सिर्फ मोदी के 5 काम, 5 का ऑफर है, 3 गिनवा दो, आज ऑफर है 3 काम। देखो मेरी बात सुनिए 370 और ठीक है। और हम बोले ना, राम मंदिर बनवाया है। और सुनो, और दिल्ली के जितने भी ये रोड बन रही है, ये रोड जो बन रही है, ये इसे केजरीवाल बनवा रहा है। ये जो इतनी जो 65 किलोमीटर रोजाना बन रही है, उनकी जगह बन रही है। क्या कह रहा है? काम कोई नहीं है। 5 काम वो मैं बताता हूँ। ये रोड जो बन रही है, क्या वो ये केजरीवाल बनवा रहा है? क्या वो जो रेलवे बन रही है वो मोदी बनवा रहा है? क्या जो मेट्रो चल रही है मोदी ये बनवा रहा है? केजरीवाल बनवा रहा है? ये जो दुनिया भर के काम हो रहे हैं मोदी बनवा रहा है। भाई सुनो, केजरीवाल ने अपने गांव की जमीन बेची थी, फिर रोड बने थे। आया था उसका। मेरी सुनिए, केजरीवाल हुआ, मोदी हुआ, नरेंद्र मोदी हुआ, कोई भी हुआ, ठीक है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शाम को इसकी साथ में पियेंगे और चिल्लाएंगे हमें दे दो। और पैसा जेब का पब्लिक। राहुल गांधी और मोदी बराबर है? पैसा हमारी तुम्हारी जेब का है। पैसा हमारी तुम्हारी, 1 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिया, पैसा असूल। हाँ जी, बताइए जरा। राम मंदिर 370। अरे हिंदुस्तान में इतने एम्स बने हुए हैं, इंटरनेशनल हवाई अड्डे खुलवाए, किसने खुलवाए ये? भाई एक भी एम गिनवा दो जो मोदी जी ने खुलवाए एक एम्स। आपको ऑफर दे दिया, एक खुलवा दो उनको, उसका नाम है मोदी जी ने बनवाया। भाई एम्स है ही नहीं वो, दिल्ली के अलावा कोई भी कितनी हवाई। आपने सुनिए, हमने सुनिए अरे ठीक है बात को, अरे हटवाया, फोटो क्यों हटवा दिया? बात तो सुन लो। हम ये कह रहे हैं अगर मोदी के 10 काम भी गिना देंगे ना, आपने ऑब्जेक्शन करना ही करना है। अब मैं 5 मिनट का बता दूंगा, क्यों करना ये करेंगे ना, करेंगे। वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहा है, अभी सामने तुम्हारे कहने लग रहा है। क्या लगा उन्हें किया क्या? वो तो चल ही नहीं रहे, उसमें आदमी नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, ये खुद कहने लग रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं ना इस बात को। तो क्या जो हम आपके लिए बेहतर कौन है? दिल्ली के लिए कौन बेहतर है? कौन बेहतर है? हमारे लिए तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कौन बेहतर है? नहीं, देखो युवा नेता चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो थोड़ा किसी कंट्री में जाके हमारी बेइज्जती ना करे, बात कर सके, ऐसा हमें युवा नेता चाहिए। कन्हैया कुमार को संसद भेजेंगे? नंबर 1 10 साल मनोज तिवारी को दिया, इस बार 5 साल भाई कन्हैया कुमार को देंगे। नंबर 1। देखिए जी, हम कुछ नहीं कहेंगे। कन्हैया कुमार ना नए गरीबी से निकला हुआ नेता है वो, ठीक है, मालदार नहीं है, करोड़पति नहीं करते वो। चप्पलें पहनता है आज भी, जवाब चप्पलें पहनता है, चप्पलें। अब तो गवर्नमेंट ने जूते सही कर रखे हैं, तो जूते खरीद लिएगा। आज काम के मैं जो भी काम बताऊंगा तुमने ऑब्जेक्शन करना है। ये बताइए अंकल, मुझे बताइए कन्हैया कुमार क्यों नहीं, ये बताइए। भाई देखिए, कन्हैया कुमार ने हमें ऐसा नहीं लगा। अरे देखिए, भाई सभी हैं, आप भी भाई हो, हम भी भाई हैं, सभी भाई हैं। लेकिन कन्हैया कुमार बहादुर तो मैं कह ही नहीं रहा। मुझे इतना पता है कि उसने जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर उसने जो नारे लगाए थे, क्या गलत नारे लगाए थे? मैं तो गलत मानता हूँ। तो वो बताओ, मतलब है कि उसने लगाई है तो क्या किया उसने? सरकार FIR कर दो उसके खिलाफ। 10 साल से सरकार है। अगर मैं नाम काम भी गिना दूंगा ना, तो इन्होंने फोन कहना इन्होंने तो काम नहीं किया। अच्छा ठीक है, क्या मनोज तिवारी को टक्कर दे देंगे? मनोज तिवारी को टक्कर दे देंगे? क्या मनोज तिवारी का कोई टक्कर ही नहीं है? टक्कर देगा 400 पर 500 छपार, और वो मनोज तिवारी आएगा। कल हमारी गली में आया था, कुर्सी बेच रहा। और अगर वो मनोज तिवारी, अगर तुम जिता दो कन्हैया कुमार को, कन्हैया कुमार को जिता देना ना, हम बताए हारेगा 100%, 1% हारेगा वो। सुनो, 10 साल से मनोज तिवारी का सांसद है। एक किसी गली मोहल्ले में दिखा दो आज तक
दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है भाई साहब। नहीं किया मनोज तिवारी कुछ नहीं किया उसने, मोदी सरकार ने नहीं किया। सामने कौन बोलेगा? ऐसे ऐसे नेता शामिल हैं बीजेपी में। वो कौन है? एक कंगना रनावत, पता है क्या बोलते हैं कंगना रनावत? अगर सरकार बदल गई 50% बीजेपी अंदर हो जाएगी। संसद में बैठने वाला आदमी, संसद में चार और बलात्कारी, इनका रिकॉर्ड है। मोदी ने भ्रष्टाचार किया है। मोदी ने भ्रष्टाचार किया है। इनके घर लूट लिए ना, इनके घर लूट लिए मोदी ने। हाँ, वो इसलिए भ्रष्टाचारी है वो। 15 लाख अकाउंट में नहीं आए, 15 लाख अकाउंट में नहीं आए अभी तक। एक बात बताओ, संसद में 15 लाख चाहिए। सुनिए। अरे इसलिए कर रहे हैं, अंकल जी को मिल गए 15 लाख। अरे सुनिए, आप सुनिए। कोई नेता झूठ भी तो मत बोलो। झूठ क्यों बोला? क्यों बोला झूठ? मोदी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे खाते में 15 लाख भेज दूंगा, ये नहीं कहा। सुन, एक्टिंग मत कर। उन्होंने ये कहा था कि अगर बाहर का कर्जा आ जाता है, वहाँ से आ जाता है, तो इतनी संपत्ति हो जाएगी कि एक एक हिस्से में 15 लाख आएंगे। लेकिन ये नहीं कहा कि तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे।